ॲडव्होकेट धर्मेंद्र चव्हाण या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तसेच बेल आयकॉनलाही क्लिक करा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एपेक्स कोर्ट ने कह दिया है अब साफ साफ 31 जुलाई को फैसला सुनाया गया है और सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस एस रविंद्र भट्ट और अरविंद कुमार का यह फैसला है। जितने भी हाई कोर्ट हैं उनको भी दायित्व दिया गया कि सारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जी, सारे जो मजिस्ट्रेट हैं उन सबको कम्युनिकेट किया जाए, हो तो जुडिशियल एकेडमी को लाके पढ़ा। केवल डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग नहीं चलेगा जी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी चलेगा। तो अर्नेस्ट को 2014 में आया था और ऐसे केस है जिसमें कि 7 साल का सजा होता है, 1 से 7 साल, जो 7 अप टू 7 ईयर्स कहा गया, जिसमें 7 साल तक सजा होती है। वैसे केसेज में अरेस्ट करने से पहले यह पुलिस अफसर अपने आप से पूछे कि क्या अरेस्ट करना आवश्यक है और अरेस्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा जी, और अरेस्ट करना क्यों जरूरी है। ये 3 सवाल अपने आप से पूछे और रीजनिंग देके उसका वो आंसर लिखे जी। उसमें यह भी उन्होंने कहा कि जब तक यह ना देखिए कि यह आदमी को बाहर अगर छोड़ देंगे, सेक्शन 41 सीआरपीसी की बात कर रहे हैं कि सब सेक्शन 1 के रोमन 2 ए बी सी डी 5 कंडीशंस दिया हुआ है। उस कंडीशंस को इस जिसका आपने जिक्र किया, जिस जजमेंट तक यह न लगे इस आदमी को छोड़ देंगे तो इन्वेस्टिगेशन कोई कॉर्पोरेट नहीं करेगा। जब तक यह न लगे कि इस आदमी को अगर छोड़ देंगे तो ये ट्रायल जब शुरू होगा तो उस समय ये कहीं भाग जाएगा। जब तक यह न लगे कि आदमी बाहर रहेगा तो जो साक्ष्य है क्राइम का उसको या तो मिटा देगा या उसको प्रभावित करेगा। दूसरा है कि कोई गवाह को या तो धमकी देगा या इंड्यूस करेगा। इन 4-5 कंडीशंस को अगर प्रूव कर पाते हैं, केवल सोचने से नहीं तो लिख देगा हाँ पांचों नहीं है रहा था, सोचने से नहीं होगा। आप इन बातों को देखिए कि इसको एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इस पर एक रिपोर्ट बनाइए, रिपोर्ट बना करके मजिस्ट्रेट के यहाँ समर्पित करिए। मजिस्ट्रेट को भी जैसे जब भी मजिस्ट्रेट के सामने कोई खड़ा होता है तो मैकेनिकली एंड कैजुअली वर्ड यूज किया है सुप्रीम कोर्ट ने। मैकेनिकली एंड कैजुअली उठा गए, सीधे नहीं, सीधे 15-15 डेज का रिमांड डाल देते हैं, पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी जो भी आप डालते हैं। कहा कि अब ऐसा नहीं करना है, मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई करना है इस चीज को, ये कंडीशंस इनको अरेस्ट करना आवश्यक था कि नहीं था। क्योंकि अरेस्टिंग किसी सभ्य समाज में अरेस्ट करने से कितने बार कुछ लोगों की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोगों की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, समाज में प्रतिष्ठा खत्म हो जाता है उसका। इसलिए अरेस्टिंग कुछ देर पहले ही आपसे बात है, क्रिमिनल्स के अरेस्टिंग बहुत मामूली चीज है। लेकिन उसमें एक धारा उन्होंने कहा कि 41A है। 41A यह है कि अगर किसी पर कोई क्राइम का कोई कंप्लेन दायर होता है, FIR दायर होता है तो पुलिस ऑफिसर अपने यहाँ बुलाएगा जी, वो सेक्शन 92 में उनको बुलाएगा। 41 तक हमारे पुलिस थाना में आइए और हमको बताइए कि इसमें क्या बात है। अगर वहां वो जाता है और उसको कॉपरेट करता है 41A में तो उसको अरेस्ट 2 सप्ताह के अंदर उनको बताना पड़ेगा मजिस्ट्रेट क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, और जिनको गिरफ्तार करें उनको सामने लेंगे, मजिस्ट्रेट को देखना है गिरफ्तार इनको क्यों किया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात इस बार जो इन्होंने ऑर्डर दिया है जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस अरविंद कुमार ने, इस बार इन्होंने जो जुरिस्डिक्शनल जो हाई कोर्ट है उसको भी अकाउंटेबल कर दिया। हाँ, बिल्कुल। आप भी इस चीज को देखिए, और अकाउंटेबल ही नहीं किया। 10 वीक्स के अंदर एफिडेविट पर उसका रिप्लाई मांगा है, इसका आपने कंप्लाई करा दिया, सारे मजिस्ट्रेट को सेंसिटाइज कर दिया, डीजीपी को भी दिया, सारे स्टेट गवर्नमेंट को जिम्मेदार आ चुके हैं। अर्नेस्ट कुमार, गुरबख्श सिंह सीबिया, सतेंद्र कुमार NTL, सिद्धार्थ भट्ट स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, सुशीला अग्रवाल, इतने जजमेंट हम दे चुके हैं। इसके बावजूद भी इस ढंग की बातें क्यों नहीं रुक रही है? तभी इतनी जो आपने कहा तल्ख गाइडलाइंस दिया है, और इस बार तो हाई कोर्ट को भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया और डीजीपी को भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया कि आप इसको पालन कराइए। पालन अगर जो अफसर नहीं करें उन पर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चलाइए और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी चलाइए।